अच्छा, तो देखें आप शुरू जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम शुरू कहाँ से करें। देखिए आप बिल्कुल इसमें मैं ये कहूँगा कि स्लो बट स्टीडी विंस द रेस एंड एवरी बिग अचीवमेंट बिगिंस विद अ स्मॉल स्टेप। तो आपको करना ये है कि आप शुरू में ही जो है आप शुरू में ऐसे की तरफ नहीं आए, आप स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ राइटिंग से। आप ऑल्टरनेट डेज़ पे पैराग्राफ राइटिंग करेंगे। आप पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, वो तो अवेलेबल है बिल्कुल नेट में भी, और बहुत सारे इंग्लिश की जो किताबें हैं उनमें भी आपको मिल जाएगा। और ऑल्टरनेट डेज़ में पैराग्राफ के अलावा जो है आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, कोई सा भी न्यूज़पेपर आप उठा लें जो आपको कन्वीनियंट लगे और जो आपको बिल्कुल ईजी लगे, जो आपको डाइजेस्टिबल लगे। डॉन हो गया, ट्रिब्यून हो गया, तो आप उसमें उसको कंसल्ट करें। और एडिटोरियल सेक्शन हो गया, ओपिनियन सेक्शन हो गया, या कोई भी सेक्शन आप ले लें जिस पे आपका इंटरेस्ट है, आप उसको एक टॉपिक उठा लें, उसको समराइज़ कर लें। ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में आप समराइज़ कर लें। तो बिल्कुल स्टार्ट आप यहाँ से स्टार्ट करें। फिर देखें ना फिर आप 3 पैराग्राफ एसेज पे आ जाएं। फिर 3 पैराग्राफ एसेज हल करने के बाद आप आ जाएं कॉज एंड इफ़ेक्ट एसेज पे। ठीक है, फिर आप नैरेटिव एसेज जिसे हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं उस पे आ जाएं। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज पे आएंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज, क्योंकि अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है तो वो आर्ग्यूमेंटेटिव एसेज, परस्यूसिव एसेज, कोट बेस्ड एसेज। तो करंट जो ट्रेंड है, तो मोस्टली जो पेपर सेटर है तो इस एरिया में जो है वो ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो फिर एक स्किल आप में डेवलप होगी। वो जिस स्किल्स को कहते हैं रैशनल स्किल्स, या आप कहते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स। आप एक फ़न सीख जाएंगे कि मुझे चेकर को कन्विंस किस तरीके से करना है, कि जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा व्यू पॉइंट है ऐसे में, वो मैं उसको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। तो ऐसे में तो आप बिल्कुल यही स्ट्रेटजी रखें। अच्छा, उसके बाद जो है बहुत सारे वो जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको जो करेक्ट मीनिंग है ना, तो वो ही पता नहीं होता, लेकिन वो उस वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ही इज़ एडप्ट एट टेलिंग लाइज। ओके, तो एडप्ट जो वर्ड है वो पॉजिटिव सेंस में स्टार्ट होता है, मतलब पॉजिटिव सेंस में आप उसको इस्तेमाल करते हैं। आप इसको, अच्छा, आप ये कहें कि ही इज़ नोटोरियस फॉर टेलिंग लाइज, इट इज़ ओके, क्योंकि नोटोरियस जो है वो डिसअप्रूविंग है और एडप्ट जो है वो अप्रूविंग है। लेकिन अगर आप पेपर में ये लिख के आएंगे ही इज़ एडप्ट एट टेलिंग लाइज, तो ये बिल्कुल आपका एक बुरा इंप्रेशन चेकर पे जाएगा, क्योंकि उसको वो समझ जाएगा कि आपको ये आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा वर्ड जो है वो अप्रूविंग है और कौन सा जो वर्ड है वो डिसअप्रूविंग है। ठीक, तो इस लिहाज से आपको जो वोकेबलरी है वो बिल्कुल सही अंदाज में वो लेके जानी है। आपको जो यूजेज है वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ताकि वो जो इम्प्रेशन है चेकर पे वो बिल्कुल सही जाए। अच्छा, आपको छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और बिल्कुल ऐसे में जो है वो आप कोशिश करें कि बिल्कुल आसान वोकेबलरी इस्तेमाल करें। नहीं, आप वोकेबलरी के में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आसान वोकेबलरी में ये है कि वो जो चेकर होता है वो नहीं चाहता कि वो इरीटेट हो। तो जब आप आसान वोकेबलरी आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल स्मूथली वो पढ़ता जाएगा, वो समझ जाएगा कि भाई आपने लिखा क्या है। ठीक है, तो आउटलाइन हो गया और इंट्रोडक्शन हो गया, ये बिल्कुल आपके प्रैक्टिस पे बेस करता है। इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ आप ये बताएंगे कि आपका जो कंटेंट है ऐसे का वो क्या है। कंक्लूजन में वही बात आप रिपीट करते हैं, अल्दो विद डिफरेंट वर्ड्स।